नमस्कार दोस्तों। बजट में शिक्षा और रक्षा दोनों क्षेत्रों में बजट बनाकर निर्मला सीतारमण जी ने तो ऐसा लगता है कि एहसान कर दिया है। पिछली बार देश की पढ़ाई लिखाई के लिए जानते हैं 1,12,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार 1,28,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। शायद सरकार को लगता है कि सनातनी भारत में शिक्षा की क्या जरूरत। अरे जब सारी समस्याओं का हल कुंभ में नहाने से निकल रहा है, जब वहां सीधा मोक्ष बट रहा हो, तो फिर शिक्षा की आवश्यकता ही क्या है। इसी बीच चीन शिक्षा पर 42 खरब युआन खर्च कर रहा है। अब 42 खरब युआन रुपए में कितना होता है, गूगल पर कन्वर्ट करके आप कमेंट पे लिखिए और फिर हमारे देश के 1,28,000 करोड़ से उसकी तुलना कीजिएगा। बजट वाले दिन ये होमवर्क तो आप कर ही सकते हैं ना, तो ये होमवर्क करके देखिए और कमेंट में लिखिए। दोस्तों, भारत में युवा आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन शिक्षा का बजट जीडीपी का मात्र 3% के आसपास है, जो काफी नहीं है। उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के लिए अधिक निवेश जरूरी है ताकि भारत स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अरे अमेरिका और चीन तेजी से शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, जिससे वो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ ने सिफारिश की है कि भारत को शिक्षा बजट को कम से कम 6% तक बढ़ा देना चाहिए। चीन ने मजबूत शिक्षा राष्ट्र बनाने के लिए 2024 से 35 की योजना पेश की है और हमारे लिए कुंभ का मेला करना ही सबसे बड़ा टास्क है। हमने 7,000 करोड़ रुपए कुंभ में लगाए हैं, उससे 25,000 करोड़ आने वाले हैं। रक्षा क्षेत्र के बजट की बात करूंगी तो बेकार में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने किसे क्या दिया है, सीधे उसकी बात करती हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार को बैसाखी के सहारे खड़ा करना देश के मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा दिया है। अब सैलरी क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा खून चूसने वाली सरकार को जब मिडिल क्लास ने सबक सिखाया तो उसका ठीक असर होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हर नागरिक से जो चोर के दरवाजे से टैक्स वसूला जा रहा है ना, वो गब्बर सिंह टैक्स यानी कि जीएसटी, वो अभी भी वैसे ही लागू है। इसका मतलब यह है कि महंगाई में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होगी। निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट था। आज के बजट से बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि जनता अच्छों का घमंड तोड़ देती है। अब मोदी सरकार के इस बजट में चुनावी राज्य बिहार को बड़ा फोकस पे रखा गया है। आईआईटी पटना के विस्तार की बात हुई, बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई, नए हवाई अड्डे बनाने और मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई। चमड़ा हर बार की तरह इस बार भी सस्ता हो गया है, लेकिन बजट में जो चीजें सस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों हमारी और आपकी मार्केट में सस्ती नहीं होती। खैर, नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना लगभग 13 लाख यानी कि 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब इसको आप कुछ ऐसे समझिए, 0 से 4 लाख तक शून्य टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स। अब दूसरे और तीसरे टैक्स स्लैब में टैक्स सरकार नियम 87A के तहत माफ कर देगी, यानी कि लिखने में तो ये टैक्स दिखाई देगा, लेकिन नियम 87A के तहत माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो राहत है ये केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। ये राहत मतलब 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली राहत, दूसरे किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक जो ये लिमिट थी ये 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, यानी कि अब सीधे कहें तो अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख हो गई है। दोस्तों, जो बजट पेश किया गया है उसमें मध्यम वर्ग के लिए और भी छोटी मोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्यम वर्ग के लिए ऐलान, बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की जाएगी। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती हो गए।
ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो गई। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने वाली जल मिशन शक्ति कार्यक्रम 2028 तक बढ़ा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी 2 ऐलान किए गए हैं, तो इन ऐलानों को सुनिए। महिलाओं के लिए किए गए ये 2 ऐलान। SC ST की MSME महिलाएं उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बुजुर्गों के लिए सरकार ने 6 ऐलान किए हैं दोस्तों। बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 2 गुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगी। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। अब किसानों के लिए क्या क्या ऐलान किए गए हैं वो भी आपको देखना चाहिए। किसानों के लिए 11 ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। दोस्तों, अब देश के युवाओं को निर्मला सीतारमण जी ने क्या दिया वो भी आपको देखना चाहिए। युवाओं के लिए 11 ऐलान है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी व्यापारियों के लिए भी ऐलान किए गए हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। व्यापारियों के लिए 10 ऐलान। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। दोस्तों, सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। सरकार का फोकस बिहार पर ज्यादा है, जहां इसी साल अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीतारमण जी ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान कर दिया है। राज्य में IIT का विस्तार भी होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मार्केट वुल्फ ऐप में 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। राम राम तो अस्सलाम। जय हिंद।